हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडोलोगस। आज है 16 फरवरी 2023 और 16 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे ही क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, उसका जवाब आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। आइए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जावेद खान अमरोही passed away on 14th of February 2023. He was a famous जावेद खान अमरोही का निधन 14 फरवरी 2023 को हुआ। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, एक्टर। Javed Khan was known for some of his movies, like for some of his films, जिनका नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, चक दे इंडिया, लगान और अंदाज अपना अपना। कुछ मूवीज की वजह से बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होती हैं, कुछ मूवीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती हैं। तो जावेद खान को पॉपुलैरिटी या वो फेमस हुए ये इन चार मूवीज की वजह से, इनकी वजह से उनका नाम लोगों में जाना जाने लगा। सो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनकी फेमस मूवी या उनकी मूवीज इनमें से कौन कौन सी है। कोई मूवी दे दिया जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है तो आपको ये चार मूवीज याद रखनी होगी, इनके लिए है। और ये रीसेंट क्वेश्चन है हाल ही में हुए निधन का, तो आपको ये भी याद रखना है। ही वॉज नोन बेस्ट फॉर हिज रोल इन पॉपुलर डीडी सीरियल नुक्कड़। नुक्कड़ डीडी सीरियल, जो डीडी चैनल पे इनका सीरियल आया था नुक्कड़, उसके लिए भी इन्हें बहुत जाना जाता है। Amrohi's other notable titles are the 90s hit films such as हम है राही प्यार के, लाडला इश्क एंड 1988 टीवी सीरियल मिर्जा गालिब। उनको दो सीरियल्स की वजह से बहुत जाना जाने लगा। कौन कौन सा? एक है नुक्कड़ और दूसरा है मिर्जा गालिब। ये आप याद रखिएगा, मूवीज के नाम याद करना तो बहुत ही इजी हो जाता है। When is International Childhood Cancer Day observed? अंतरराष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, 15 को। हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष हम इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे यानी कि ICCD को मनाते हैं। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, the day was created by Childhood Cancer International, an umbrella organization of various child cancer support groups that was created by parents. ये आपको याद रखना होगा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलो हम ये डे सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन इसको जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उसमें मेन किरदार किसका था? तो पेरेंट्स का है। ये बेसिकली वही पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे जो है कैंसर से जूझ रहे होंगे। The day is dedicated to raising awareness and showing support for children and adolescents suffering from cancer. अब ये डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका रीजन है कि लोगों में जागरूकता फैलाना, जो रेजिंग अवेयरनेस का मतलब हो गया, एंड शोइंग सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं। द थीम फॉर 3 इयर्स 2021 टू 2023 का जो ICCD का जो मेन कैंपेन का थीम है वो है बेटर सर्वाइवल। Scientists from which country have recently discovered a new type of quasi crystal, one with 12-fold symmetry? Scientists from which country have recently discovered a new type of quasi crystal, one with 12-fold symmetry? किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए प्रकार का कासी क्रिस्टल की खोज की है जिसमें 12 गुना समरूपता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, अमेरिका। अमेरिका ने कासी क्रिस्टल की खोज की है। कासी क्रिस्टल इज एसेंशियली अ क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस। कासी क्रिस्टल जो है, कासी क्रिस्टल, वो बेसिकली सिर्फ एक क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस है। लेकिन हाउएवर अनलाइक अ क्रिस्टल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिपीटिंग पैटर्न। अब जैसे नॉर्मली क्रिस्टल्स में क्या होता है, जो उनके उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं। वहीं जो एक कासी क्रिस्टल होता है कंसिस्ट ऑफ एटम्स दैट आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न that does not repeat itself regularly। वहीं क्लासिक क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को जल्दी जल्दी पर रिपीट नहीं करते। वो रिपीट जरूर होते होंगे लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, मतलब यू हैव टू वेट कि भाई अब कब रिपीट होने वाला है, इस टाइप की। और जैसे नॉर्मल एटम्स है उसमें क्या है कि हम
खुद भी देख सकते हैं कि यार अब रिपीट हो गया। लेकिन वही काशी क्रिस्टल में नहीं, रिपीट होगा लेकिन वो एक बहुत लंबा पैटर्न हो जाता है, जिसे बेसिकली बहुत लोग जिनको नॉर्मली जो साइंटिस्ट हैं उनको ये चीज जल्दी समझ में आ जाएगी। It was published in Proceedings of the National Academy of Science, PNAS। इसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। Although Kasi crystal can be easily produced, they are rarely found outside the laboratory। और जो काशी क्रिस्टल्स है ना, इसका उत्पादन या इसका जो प्रोडक्शन है वो लेबोरेटरी के अंदर बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, लेकिन लेबोरेटरी के बाहर उसको उसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अब अगर हमें कोई चीज बनानी है, कुछ प्रोड्यूस करना है, तो हमें वो चीज मिलनी भी चाहिए। The two B-1B Lancer heavy bombers have arrived from which country in India for the Aero India 2023 air show, which started on February 13 to 17 of 2023। 13 से 17 फरवरी 2023 को शुरू हुए एरो इंडिया 2023 एयर शो के लिए भारत में किस देश से दो B-1B लांसर भारी बम वर्ष पहुंचे हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। Two US B-1B Lancer heavy bombers have arrived in India for the Aero India 2023 air show, which started on 13th to 17th of February 2023. The B-1B Lancer, also known as Born for B-1, is considered the backbone of America's long-range bomber force. It carries the largest conventional payload of both guided and unguided weapons in the US Air Force. There was a National Open Race Walking Championship held on 14th February 2023। 14 फरवरी 2023 को नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, रांची में। National Open Race Walking Championship was held on 14th of February 2023 in Ranchi। अब इसके की पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है? इस इवेंट में अक्षदीप सिंह clinched the men's 20 kilometers event gold with a stunning national record time। In the women's 20 kilometer event, national record holder Priyanka Goswami won gold। इनको गोल्ड मेडल मिला किसमें? women's 20 kilometer event में। With this, both had qualified for 2023 World Championship as well as 2024 Paris Olympics। इन दोनों को ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 2023 में जो होने वाला है और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया। किन दोनों ने? अक्षदीप सिंह ने और प्रियंका गोस्वामी ने। नाम याद करके जरूर रखिएगा। Now talking about Summer Olympics जो 2024 में होने वाले, the Olympics 2024 will be hosted in France from September 2024। The main center of the event will be France capital, that is Paris। The Olympic 2024 motto will be made for sharing। Extra sports like skateboarding and surfing has been confirmed to be played in the Olympics। Olympics 2020 जो हुआ था वो हुआ था टोक्यो जापान में। 20 ओलंपिक्स 2028 जो होगा वो होगा लॉस एंजल्स यूएसए में। नॉर्मली एक जो है पीछे का, प्रेजेंट का और एक आगे का, ये तीन आपको बता दिए गए, वन टू एंड दिस इज द थर्ड वन। नाउ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, the 19th edition of the World Athletic Championship are scheduled to be held from 19th August to 27th August 2023 in Budapest, Hungary। ठीक है, ये क्या है? जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 वो कहाँ होने वाला है? होगा ये बदस्क हंगरी में। कब से कब तक? 19 अगस्त से 27 अगस्त तक। और ये कौन सा एडिशन होने वाला है? ये होगा 19th एडिशन। याद रखना 19th एडिशन है और 19th अगस्त से चालू हो रहा है। Now the city of Budapest had previously stated an interest to host the 2007 World Championship but withdrew it eventually, that was held in Osaka। अब क्या हुआ था, ये जो बुदापेस्ट सिटी था, मतलब जो हंगरी में ये जो सिटी है, उसने 2007 के वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी होस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया और 2007 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था वो ओसाका में हुआ था। Direct tax collection for 2022-2023
are at rupees till 11th February 2023. 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह 11 फरवरी 2023 तक कितने रुपए पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 15.67. Now the collection are 24.09% higher than the gross collection for the corresponding period of 2021 and 2022. Direct collection tax net of refund stands at 12.98 lakh rupees, which is 18.40 higher than the collection of 2021 and 2022. This is 91.39% of the total budget estimate of direct tax for 2022 and 2023. The growth rate for the corporate income tax, that is CIT, is 19.33%, while that for personal income tax PIT is 29.63%. After the adjustment of the refund, the net growth in CIT collection is 15.84%, and that in the PIT collection is 21.93%. Refunds amounting to 2.69 lakh crore rupees have been issued during 1st April 2022 to 10th of February 2023. The refunds are 61.58% higher than refunds issued during the same period in the preceding year. As per Ministry of Statistics and Program Implementation data, India's industrial production, that is IIP index, grew by how much percent in December 2022? इसका correct answer हो जाएगा option number 3, 4.3, 4.3%. IIP grew by 5.4% from April to December on the current fiscal 2022 and 2023. The manufacturing sector output grew by 2.6% in December 2022, while the mining output rose by 9.8%, and the electricity production increased by 10.4% during December. For the month of December 2022, the quick estimate of index of industrial production, that is IIP, with base 1112 stands at 144.7. The indices of industrial production for mining, manufacturing and electricity sector for the month of December 2022 stands at 132.2, 143.5 and 179.4 respectively. मतलब मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और प्रोडक्शन ऑफ माइनिंग के लिए अलग अलग डेटा है इसमें. The mining output too rose at 9.8% against 2.6 a year earlier, while electricity consumption rose by 10.4% against 2.8% last year. Which state has decided to implement Pradhan Mantri School for Rising India PM Shri in the state on February 14, 2023? किस राज्य ने 14 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र ने. Maharashtra cabinet has decided to implement Pradhan Mantri School for Rising India PM Shri in the state on February 14, 2023. 856 schools will be upgraded in the first phase. पहले फेज में ही 856 स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा. 1 crore 88 lakh rupees will be provided to each school for 5 years. 5 सालों के लिए हर स्कूल को 1 crore 88 lakh rupees दिए जाएंगे. For this, the share of center and state will be 60-40 for 5 years. These schools will be upgraded primarily on the sixth pillar. अब PM Shri scheme क्या है? It is centrally sponsored scheme by the Government of India. Government of India ने इसको sponsor किया है. It will cover 14,500 existing schools which will be redeveloped to reflect the key feature of the National Education Policy 2022. ये जो सारे schools को होंगे उनको redevelop किया जाएगा basically feature के लिए National Education Policy में. The institution developed under this will become model schools under NEP. NEP मतलब National Education Policy. The school will adopt a modern and holistic approach of imparting education. The CM of which state inaugurated
tourist police station at 20 important religious and tourist places in various districts. किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में 20 महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम जगन मोहन रेड्डी ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन एट 20 important religious and tourist place in various districts का इनॉग्रेशन किया यानी कि उद्घाटन किया। The purpose of this move is to give boost to tourism security। इसका मेन पर्पस है जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को बूस्ट करना। The securities kiosk would work as an additional police station and exclusively attend the complaints from the tourist। अब इसमें बेसिकली यही होगा कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए या उनको एक स्पेशल अटेंशन देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। दे वुड बी रन बाय स्पेशली ट्रेन्ड पर्सनल एंड हेडेड बाय एसआई और एएसआई। World Health Organization (WHO) confirmed the first ever outbreak of Marburg disease in which country? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इक्वाटोरियल ग्वीनिया। The World Health Organization (WHO) confirmed the first ever outbreak of Marburg disease in the Equatorial Guinea in February 2023. Marburg virus disease is a highly virulent disease that causes hemorrhagic fever with a fatality ratio of 88%। fatality ratio का मतलब होता है डेथ रेट। डेथ रेट को इस फीवर ने या इस डिजीज ने दैट इज द मारबर्ग डिजीज ने 88% तक इंक्रीज कर दिया किसे डेथ रेट को। It is in the same family of the virus that is Ebola virus disease। Ebola virus disease का ही family member ये है कौन सा Marburg disease। Equatorial Guinea has reported 16 suspected cases of the Marburg disease virus। Marburg virus के अभी तक 16 cases सामने आए हैं। Who has been selected as the new president of ICAI? ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनिकेत सुनील तलाती। The Council of Institution of Chartered Accountants of India, that is ICAI, elected its new president and vice president in February 2023. For the term 2023-2024 term, Aniket Sunil Talati will serve as the president of ICAI and Ranjit Kumar Agrawal will be accounting body's vice president. Aniket Sunil Talati also served as the director of the ICAI Accounting Research Foundation, that is ICAI ARF। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इनकी। आपको याद रखना होगा कि 2023 में फरवरी 2023 में आईसीआई के 2 पर्सन्स को इलेक्ट किया गया। पहले प्रेसिडेंट को, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट को। कौन से टर्म के लिए? 2023 और 2024 के लिए। प्रेसिडेंट के तौर पे अनिकेत सुनील तलाती को चुना गया है। किसे? अनिकेत सुनील तलाती एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई और रंजीत कुमार अग्रवाल को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया है। कौन से टर्म के लिए? 2023 और 2024। HLFT 42 was in news recently. What is it related to? HLFT 42 हाल ही में खबरों में था। ये किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सुपरसोनिक जेट ट्रेनर। Hindustan Aeronautics Limited, that is HAL, has unveiled the design of a new supersonic jet trainer HLFT-42 for combat aircraft training of the Indian Air Force IAF at Aero India 2023। गाइज मैं कोशिश करूंगी कि एरो इंडिया 2023 की एक सेपरेट वीडियो बना दूं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार आ रहे हैं अभी, और ये डेफिनेटली इस साल के एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। जो एरो इंडिया 2023 का एयर शो हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस।
द एयरक्राफ्ट कैरीज द टैगलाइन द स्टॉर्म इज कमिंग। एयरक्राफ्ट जो है वो एक टैगलाइन कैरी कर रहा है। कौन सा टैगलाइन है? द स्टॉर्म इज कमिंग and will be used to comprehensively prepare fighter pilots to operate fifth generation fighter jets. It is equipped with a fly-by-wire that is FBW control system. आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको एरो इंडिया 2023 से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड। डू कमेंट बिलो इफ यू वांट द वीडियो। Which state has approved a proposal for single dependent transgender persons to avail family pension? किस राज्य ने एकल यानी कि सिंगल डिपेंडेंट ट्रांसजेंडर पर्सन्स को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा। ओडिशा ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। The Orissa government approved in February 2023 a proposal to amend rules for single dependent transgender person to avail of family pension. The government has approved the amendment of Orissa Civil Services Pension Rules 1992, making a single dependent transgender person eligible to avail the family pension in case of death of her parents in the government service. Which state assembly has adopted resolution against uniform civil code? किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक साहित्य के खिलाफ संकल्प अपनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मिजोरम। The Mizoram Assembly on 14 February 2023 anonymously adopted an official resolution opposing any move to implement the Uniform Civil Code. Article 371G of the Indian Constitution states that no act of parliament in respect of religious or social practice of the Mizo customary law and procedure shall apply to Mizoram unless the state legislature by resolution so decided. Now there is a question for you. इसका जवाब आपको मुझे नीचे comment section में देना है. So do comment below. What is the International Childhood Cancer Day observed? Sorry, when is the International? अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब मुझे नीचे comment section में दीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक अगर आपके अपकमिंग डेज में कोई भी एग्जाम्स हैं, और उसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा so that I am motivated to make more such videos. Thank you. Have a wonderful day.